एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है कि आप लोग देख रहे हैं मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के क्या लव लेटर है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे जो कह नहीं पा रहे हैं, उनकी दिल की बात क्या है। हो सकता है आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ चुकी हैं, पर वो कुछ चीजें आपको बताना चाहते हैं। और वो क्या चीजें हैं जो नहीं बता पा रहे हैं, आज हम उनकी जुबानी देखेंगे। ओके, मैं आपको उनके अपने वर्ड से उनकी बातें बताऊंगी। ओके, तो ये कैंडल वैक्स से भी देखेंगे, प्लस टैरोट कार्ड्स भी लूंगी मैं। ओके, तो जिन लोग को नहीं पता मैं उन लोग को बता दूं, जो कैंडल वैक्स रीडिंग होती है वो एक साइकिक रीडिंग होती है, इंट्यूशन पे बेस्ड रीडिंग होती है। ओके, और गाइस ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुंचो, आप देख सकते हो, आपके लिए वैलिड होगी, आपके लिए एप्लीकेबल होगी, स्टिल आपसे रेजोनेट होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं, कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको कैंडल वैक्स के थ्रू प्रिडिक्ट करूंगी। ओके, यूनिवर्स बताइए, आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ। और चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिनको इस रीडिंग की नीड है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं, उनका फेस विजुलाइज करते रहिए, उनका नाम लेते रहिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं उनके लिए, क्या फीलिंग्स हैं, क्या लव लेटर्स हैं। ओके, तो कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, तो आपको पॉजिटिव रहकर ये रीडिंग देखनी है। ओके, और जब तक मैं सफल कर रही हूँ, सफल वाला पार्ट मत हटाइएगा, जब तक मैं सफल कर रही हूं तब तक आपको रीडिंग पूरी देखनी है। ओके, कुछ कार्ड्स हमने इस डेक से लिए हैं, कुछ कार्ड्स हम इस डेक से लेंगे। तो यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लव लेटर, उनकी फीलिंग्स, क्या बताना चाहते हैं, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो। ओके, ओके, आई होप आप लोग को कार्ड्स विजिबल हैं। एक कार्ड और ले लेंगे। ओके, लॉयल हार्ट, और मैं कुछ कार्ड्स लूंगी टैरो डेक से। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के क्या फीलिंग्स हैं। ओके, यहाँ पर दो कार्ड अनफोल्ड हुए हैं, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल है। चलो मैं दिखा लेती हूँ। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और यहां पर आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओके, कोई बात नहीं, आपको विजिबल ना भी हो कार्ड्स, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कैंडल वैक्स के थ्रू। ओके, एक दो कार्ड और लेंगे। यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और यहां पर है 5 ऑफ कप्स। ओके, ठीक है, बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं कैंडल वैक्स से पूरी रीडिंग। तब देख लेते हैं कैंडल वैक्स से क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। मैं उनकी जुबानी आपको बताऊंगी, मैं उनकी बात आपको बताऊंगी अपने वर्ड से। ओके, तो फ्लेम को देखिए और उनका फेस विजुलाइज कर लीजिए और उनका 3 बार नाम ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनके क्या लव लेटर है। यहां पर दिख रहा है आपके पार्टनर कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये यही कहना चाहते हैं, आई एम सो सॉरी जान, जो भी मुझसे गलती हुई मैं उसके लिए बहुत पछता रहा हूं, मैं पछता रही हूं, मैं माफी मांगती हूं। मैं तुम्हारे बिना
अधूरा सा फील करता हूँ, करती हूँ। ये दूरियों ने मुझे सबक सिखा दिया है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अकेले हैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकती। मैं इस चीज को समझता हूँ या समझती हूँ। जब भी मैं तुम्हारे साथ होती थी या होता था तो मेरे को हल्का फील होता था। मेरी सारी परेशानियां, प्रॉब्लम्स जैसे मानो चुटकियों में तुम सॉल्व कर लेती थी या कर देते थे। मुझे अभी भी वो दिन याद आते हैं जब हम घंटों बातें करते थे, रातों में, दिन में, देर देर तक चैट करते थे। मैं आज वो चीजें याद करता हूँ या करती हूँ। मैं एक एक दिन तुम्हें, एक एक पल तुम्हें याद करता हूँ। तुम समझ भी या करती हूँ, तुम समझ नहीं सकते मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ आज भी या करती हूँ। मैं जानता हूँ, मैं या जानती हूँ मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिस वजह से हम दोनों दूर हो गए हैं। मैं लोगों की बातों में आ गई या आ गया, किसी तीसरे को हम दोनों के बीच में मैंने आने दिया, जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, गलती थी। अब मैं उसको रियलाइज कर पा रहा हूं, कर पा रही हूं। आई मिस यू सो मच। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूं, करती हूं। इवन पहले भी करता था, जब या करती थी जब तुम मेरे पास में ही होते थे, जब हम बात कर सकते थे, तो भी मैं तुम्हें कितना मिस करता था उस समय भी, और आज भी करता हूं और करती हूं मिस। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। मुझे तुम्हारी हर एक चीज याद आती है। जिस तरीके से तुम हंसती थी, जिस तरीके से तुम बोलती थी या हंसते थे, बोलते थे, मैं हर एक चीज तुम्हें, हर एक बात तुम्हारी मुझे याद आती है। जिस तरीके से तुमने मुझे संभाला था, मेरा सपोर्ट किया था, हर जगह तुम मेरे साथ अवेलेबल थी, हर जगह तुमने मुझे सहारा दिया था, वो चीजें मुझे याद आती हैं। तुम कितनी लॉयल थी, कितनी ऑनेस्ट थी इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। मैं ये पहचान नहीं पाया, मैं ये समझ नहीं पाया। आज मुझे हर चीज समझ आती है। आज मैं पहचान रहा हूं, तुम्हारी कमी मुझे खलती है। हम कितना समय हमने साथ में स्पेंड किया था, बिताया था। हम कितना देर देर तक बातें करते थे, टाइम का भी पता नहीं चलता था कि टाइम कहाँ जा रहा है। वो चीजें आज मुझे याद आती है। आज मैं तुमसे बात करने के लिए भी तरस रहा हूँ या तरस रही हूँ। मुझसे कितनी बड़ी गलतियां हो गई। हमेशा मैंने जो भी गलतियां की तुमने माफी दी, पर आज मैं एक मौका तुमसे और मांगूंगा या मांगूंगी, ताकि हम दोनों लाइफ टाइम साथ में रहें और हमको कोई अलग ना कर पाए। तुमने मुझे ऐसा प्यार किया जो कोई मुझसे नहीं कर सकता कभी भी। इतना प्यार मुझे किसी ने नहीं किया। तुम्हारे होने के बाद भी मैंने एक्सप्लोर किया लोगों को। थर्ड पार्टी में मैं गया, थर्ड पार्टी की मैंने सुनी या गई, मैं सुन रही थी या सुन रहा था। बट अब मुझे समझ में आता है मैं कितना गलत था या गलत थी। तुम्हारे साथ मुझे इतना सिक्योर फील होता था, या मैं इतना खुश होता था या होती थी। मैं हर एक बात याद कर रही हूं या कर रहा हूं। तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं आज भी, या करता हूं। अगर मुझे दुनिया में अब मुझे और भी चॉइसेस मिली पूरी दुनिया में, किसी के साथ रहने की, किसी के साथ लाइफ स्पेंड करने की, किसी को प्यार करने की, तो स्टिल मैं तुम्हें ही चूज करूंगा या करूंगी। मुझे अब तुम्हारी वैल्यू का एहसास है, तुम्हारी अहमियत मुझे पता है, तुम कितना वैल्यूबल हो मेरी लाइफ में, मेरे लिए। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्यार भरा है, जो कि मैं आज तक एक्सप्रेस नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। मैंने हमेशा अपने ईगो के चलते तुम्हें झुकाया है, डोमिनेट किया है, तुम्हारी कभी सुनी नहीं। बट अब इस ईगो को मैं खत्म करता हूं, करती हूं, और तुमसे माफी मांगता हूं, मांगती हूं। मुझे ऐसा लगता है कि चीजें जरूर चेंज होगी हम दोनों के बीच में, पॉजिटिविटी जरूर आएगी। मैं चीजें सही करूंगी। हमारे बीच में बहुत कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग को, इस लड़ाई झगड़ों को मैं एक दिन जरूर दूर करूंगी। क्योंकि मैं अब अकेला पड़ चुकी हूं। मैंने देख लिया कि कोई मेरे साथ नहीं है इस रिश्ते में, कोई भी मेरा अपना नहीं है।
एक तुम ही थी या तुम ही थे जो मेरे अपने थे, जो मेरे बारे में इतना सोचते थे या सोचती थी। लॉयल्टी देना चाहता हूँ, कमिटमेंट देना चाहता हूँ, चाहती हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। कहीं ना कहीं मैं अपने करियर में भी फोकस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, बट ताकि कहीं ना कहीं मैं अपने करियर में फोकस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ताकि हमारा एक सिक्योर फ्यूचर हो सके, एक सिक्योर लाइफ मैं तुम्हें दे सकूं। जिस तरीके से हमने सपने देखे थे साथ में, अब मैं उन सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। तुम्हारे बिना मैं अकेला फील करता हूँ, करती हूँ, अकेला पड़ चुका हूँ, पड़ चुकी हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल जानता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, शायद या करता हूँ। शायद तुमको ऐसा लगता है कि मैं खुश हूँ थर्ड पार्टी के साथ, या तुम्हारे बगैर खुश हूँ, पर ऐसा सच नहीं है। मैं बहुत अपसेट हूँ। जो भी पास्ट में मैंने गलतियां की हैं उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ, चाहती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं शर्मिंदा हूँ और तुमसे कह भी नहीं पा रहा हूँ, तुमसे नजर भी नहीं मिला पा रही हूँ, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी गलतियां की हैं। तुमने हर बार मुझे माफ किया है, हर बार मुझसे इतना प्यार किया है। तुम्हारी जैसी क्वालिटी मिलना किसी और के पास मुश्किल है। तुम जैसा, जिस तरीके से तुमने मुझसे प्यार किया है ना, उससे उतना प्यार भी किसी ने मेरे साथ नहीं किया है। जब तुमसे मैं बात करती थी तो कितना अच्छा लगता था। आज मैं तुम्हारी आवाज के लिए, तुम्हारे लिए तरस गया हूँ, तरस गई हूँ। मैं तुम्हें फिर से वैसा ही फील करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, जैसे मैंने पहले किया था। मैं तुम्हारे पास जल्दी से दौड़कर आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे बिना एक एक दिन काटना रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। मैं बस गॉड से, ऊपर वाले से प्रे करता हूँ चीजें हम दोनों के बीच में सही हो जाएं और हम दोनों एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करें। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ अपने करियर में, ताकि हम दोनों एक अच्छा फ्यूचर जी सकें, साथ में रह सकें। जैसे तुम मुझसे प्यार करती थी, जितना तुमने मेरा ख्याल रखा है, उतना मैंने तुम्हें कभी नहीं दिया, उतना मैंने कभी तुमसे उतना प्यार नहीं किया या उतना केयर नहीं की। बट स्टिल अब मैं तुमसे वही प्यार, केयर करना चाहता हूँ। पर तुम कितनी अच्छी इंसान हो, मैं ये भूल गया था कि मैं तुम्हें कितना हर्ट कर रहा हूँ, अपने दिल के टुकड़े को हर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं ये चीजें भूल गया था, पर अब मैं सब चीजें छोड़कर बस तुम्हारे पास आ जाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, चाहती हूँ। मेरा दिल जानता है मैं कितना पश्चाताप कर रहा हूँ, कितना रिग्रेट फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ। एक मौका और दो और चीजें सुधार लेते हैं। आ जाओ, साथ में मिलकर चीजें सही करते हैं और फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। तुम्हारे साथ मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ ही मुझे अच्छा लगता है अच्छा लगता है, क्योंकि तुम मेरे लिए एक एंजल से बढ़कर हो। मैं तुम्हारी कमी का एहसास कर रही हूँ। आई मिस यू सो मच एंड आई लव यू सो मच। प्लीज मेरी लाइफ में दोबारा आ जाओ। आई मिस यू सो मच। मैं एक एक पल तुम्हारे बिना काटना मेरा मुश्किल हो गया है। अकेले में जब भी होता हूँ, तुम्हारी यादें आती हैं, या तुम्हारी यादों में खो जाता हूँ और रोने लगता हूँ कि मैंने ये क्या किया। आज मुझे हर किसी के ऊपर गुस्सा आता है। आज मैं हर किसी के ऊपर अपना गुस्सा निकालती हूँ। जो मैंने गलतियां की, नादानी में आकर कर दी। एक गलती तो ऊपर वाला भी माफ करता है, तुम भी माफ कर दो। मैं जानता हूं कि तुमने, या जानती हूं कि तुमने मुझे बार बार माफ किया है, मैंने बार बार गलती की है, बट एक लास्ट मौका मैं तुमसे और मांगती हूँ। अब दोबारा गलती नहीं होगी। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, लव लेटर। जो आपसे कहना चाहते हैं वो मैंने आपको उनके वर्ड्स में एक्सप्रेस किया है
ओके, ये सब उनकी फीलिंग्स है, उनके दिल की बातें हैं। इस दिल में मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार दिखता है इनके मन में। हो सकता है ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या कहीं प्रॉब्लम है या फंसे हैं, बट स्टिल प्यार बहुत ज्यादा मैं पिक कर रही थी यहां पर। तो यस, अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट में क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को और मुझे बताइएगा कि अगर आपको लव लेटर देखना पसंद है, अगर आपको पसंद है तो मैं ले आऊंगी, आपके लिए लाती रहूंगी लव रीडिंग पे रीडिंग। ओके, लव लेटर पे रीडिंग, तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।